हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान, और हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा इंडिया से। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में अगर इंडिया ने इंग्लैंड को भाईजान ना पेला हो तो मैं झूठ ही बोल रहा हूंगा। मैं कहता हूं पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, ऐसा बजाया पकड़ के, ऐसा बजाया पकड़ के कि ये इंग्लैंड जो कहते थे ना बैल बॉल और बूज बॉल, उनको पकड़ घुसा दिया। अय्यर वो तो लग रहा था भाईजान किसी और ही पिच पे, किसी और ही प्लेनेट पे खेल रहा है। अय्यर वाज टू गुड, गिल वाज अमेजिंग, अक्षर पटेल की प्रमोशन की गई, ही वाज फैंटास्टिक, 350 आई और टोटल जो है वो पूरा हो गया। और आज ओडीआई में आके वन पॉइंट ऑफ टाइम पे 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था श्रेयस अय्यर का, और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह इस इनिंग्स को बिल्डअप किया, इस इनिंग्स के ऊपर जिस तरह उसने प्रोग्रेस किया, जिस तरह ही केम ऑल गन्स ब्लेजिंग, वो कहते हैं ना अनफेज्ड मोमेंटम के साथ आया था, क्योंकि एक तरफ करके रख दिया उसने इस पूरे गेम को। शुभमन गिल भी फॉर्म के अंदर आ गया, रही सही कसर पूरी होकर आएगी कि शुभमन गिल जो कितने अरसे से आउट ऑफ टच की तरीके से कह रहे थे वो टीम में भी नहीं होना चाहिए, जायसवाल को खिलाएंगे। अब उसने 87 मार दिए, वेल डिजर्व 100 उसने मिस किया। मैं तो चाहता था कि वो 100 करे, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, बड़ी शानदार बल्लेबाजी उसने की, वो भी फॉर्म के अंदर आ गया, और ये खतरे की घंटी बज चुकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी और आपके जो की प्लेयर्स है ना, यही है, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जिन्होंने लीड करना है। तो शुभमन गिल ने जो रन्स किए उससे साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल जो है ना वो फॉर्म के अंदर वापस। उसके बाद आप बटलर को देख लो, बटलर भी आउट हो गए, लिविंगस्टन भी आउट हो गए। इसका मतलब ये अब चीज क्या नजर आ रही है? क्या जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है, जो हमारा स्टाइल है चाहे हम 150 भी आउट हो जाए, 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पास मिड में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि अगर आपके ऊपर से आउट हो तो कोई ऐसा मैच लेके चलने वाला प्लेयर। इसने शुभमन गिल ने 96 बॉलों पे 87 रन मारे हैं, 14 चौके, 90 का स्ट्राइक रेट, और हमेशा की तरह शुभमन गिल वनडे में अच्छा करता है। आज शुभमन गिल की इस इनिंग में अच्छी बात क्या थी कि यार उसको पता था कि भाई रोहित आउट हो चुका है, विराट नहीं है, अय्यर भी आउट हो चुका हुआ है, तो मैंने ही इधर रन करके जाना है। अगर मैं बताता हूं अगर गिल आउट होता शायद इंडिया मैच हार जाता, लेकिन उसने जो बैटिंग की है वो बड़ी जबरदस्त थी, मैच्योरिटी नजर आई है, ग्राउंड शॉट्स मारे हैं उसने, गैप में वो खेलता रहा, बिल्कुल जबरदस्त उसने इनिंग खेली है। और अय्यर की बात करेंगे, जब रोहित शर्मा और जायसवाल की विकेट्स गिरी थी तो बेटा इंडिया के 2 आउट हो चुके थे, और उधर तीसरा आउट भी हो सकता था। अय्यर और शॉर्ट बॉल, सबको पता है, अय्यर और शॉर्ट बॉल, अब सबको पता है इसकी क्या राइवलरी चलती है। लेकिन अय्यर ने आज T20 मोड में जाके इनिंग खेली है, 36 बालों पे 59 रन बना के गया वो बंदा, 30 पे वो 50 कर गया था। इंडिया का देखो, जब आप चेज करने आते हो 240 समथिंग, तो आपकी विकेट्स गिर जाती है, तो आपको मसला होता है, ये सबको पता है। उधर अगर अय्यर भी एक जोन में चला जाता तो शायद मसला हो सकता था, लेकिन उसने तेज खेला, उसने चार्ज लिया और उसने अपना एक्सपीरियंस शो किया, और उसको पता है भाई मैंने अब तीनों फॉर्मेट खेलने हैं तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, जो मुझे जगह मिल रही है उधर। जबरदस्त इनिंग खेल के गया, 163 का स्ट्राइक रेट, उसने मैच 1 से कर दिया था। अय्यर की 59 रन की इनिंग ने मैच को 1 से कर दिया था, क्योंकि अय्यर जब आउट हुआ तो रन 100 से ऊपर चले गए थे। तब इंग्लैंड मैच में नहीं था, इंग्लैंड शुरू में आ सकता था जब 2 आउट किए थे, तो उसके बाद जब अय्यर ने फैंटी लगानी शुरू किया, उसके बाद मैच निकल गया हुआ था मेरे घंटे के कि ठीक है जी आखिरी 8 ओवर रह गए, 6 ओवर रह गए, तो आप यहाँ पे, वरना तो अच्छी टीमों से मुराद है कि जिनके बैट्समैन एंड पे खेल रहे होते हैं, तो आपको पता है कि आखिरी 8-10 ओवरों में तो 80-80 100-100 रन ओडीआई में बन जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके अच्छे बैट्समैन खड़े हों क्रीज पे, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं। और ये इंडिया ने इंग्लैंड को ऐसा करने नहीं दिया अभी तक, ना T20 में ना ओडीआई में। आज भी वो बैटल था, वो खैर रिव्यू बड़ा अच्छा लिया इंडिया ने, और रोहित शर्मा और जडेजा, रविंद्र जडेजा, ही वाज अमेजिंग। तो अंपायर ने नॉट आउट दिया था, उसने रिव्यू में जाके वो आउट लिया, तो उसके आउट होने के बाद तो आगे फिर जाहिर है कि जोफ्रा आर्चर की 1-2 चौके छक्के जो लगने हैं वही लगने हैं, वो लग गए, आदिल रशीद करते करते टेल, और फिर आगे छुट्टी हो गई। तो हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स। जडेजा बहुत अच्छा दिखा आज, उसने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई, और बीच में जो रूट को भी बड़ी अच्छी मतलब बॉल बीट किया, दैट वाज अ बिग विकेट, वो मेक और ब्रेक विकेट था बड़ा, वो अच्छा लिया। और फिर ये बैथल को भी तो करते कराते जडेजा बहुत अच्छी रिदम में नजर आया, और जो उसको थोड़ा सा ऑफ पीरियड मिला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, T20 तो अब खेलता नहीं है, तो ऐसा लगा कि भाईजान बंदा अच्छे रिदम में। तो 3 खिलाड़ी आउट किए, रन्स भी बिल्कुल बड़ी कंजूसी से दिए, तो ही वाज अमेजिंग एज अवर, शानदार, बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, ऑलराउंडर। तो अब उसने अपनी वर्थ आज के मैच में भी फिर दोबारा एक दफा दिखाई है। काफी लोग क्वेश्चन करते थे कि हाँ जी जडेजा शायद अब वो वाली बात नहीं रही, लेकिन आपके सामने ही परफॉर्मेंस, ही वाज अमेजिंग, आज कमाल कर दिया उसने। और 26 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। अभी एक ओवर रहता भी था, एक आधा वो शायद और करवाता तो चौथा विकेट जो है एंड पे एक रह गया था, वो भी उसके खाते में शायद हो जाता। ही वाज गुड। हर्षित राणा का और आज जायसवाल का डेब्यू हुआ है। जायसवाल का तो चलो अभी बारी आएगी बल्ले से, तो हम देखते हैं क्या करेगा, लेकिन हर्षित राणा इसके बावजूद कि पहले ओवर में 11 रन, फिर ऊपर के ओवरों में ही एक ओवर में काफी धुलाई हो गई, 3 छक्के 2 चौके 26 रन एक ओवर में, तो वहां से फिर कमबैक किया इतना अच्छा, और जब आउट करने पे आया तो एक ओवर में 2-2 खिलाड़ी भी आउट किए।
सो एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, डेब्यू जिस तरह से शुरू में फैंटी लग गई थी 11 रन और 26 रन 2 ओवरों में, एक में 11 दूसरे में फिर एक 26, तो करते कराते 7 ओवरों में 53, इसलिए आपको 7.5 की इकॉनमी दिख रही है, क्योंकि फिल साल्ट ने एक पिच आज पे गया छक्का, बाकी अच्छे शॉट खेले उसने, 2 छक्के 2 चौके, तो एक ओवर में 3 छक्के 2 चौके 26 रन, लेकिन 3 खिलाड़ी आउट कर गया, 3 खिलाड़ी आउट किए, और जिसमें ब्रुक का भी अच्छा खासा विकेट है, डकेट का विकेट शामिल है, और उसके अलावा लिविंगस्टन भी निकल के शॉट खेल रहा था और वो फिर कीपर को कैच देके चलता बना, तो 3 अच्छी बड़ी विकेटें टॉप ऑर्डर की, विकेटें हुई तो टॉप ऑर्डर की हुई, मुझे हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो नहीं, विकेटें हो तो टॉप ऑर्डर वाली, टेल एंडर की तो इतना बस हो तो फिर कोई भी ले लेता, तो इसने रन तो दिए 7.5 के हिसाब से, लेकिन बीच में जो 3 बड़े खिलाड़ी आउट किए हैं उसका एडवांटेज ये हुआ इंडिया को कि फिर इंग्लैंड पूरे ओवर खेल नहीं सका। बट हर्षित राणा इज द मैन ऑफ द ईयर। वन नीड्स टू अप्रिशिएट द यंग बॉय, जिस तरीके से उसने, वो जो कह रहा है ना कि जिंदगी बदल गई उसकी कुछ चंद अरसों में, आप देखो ना, T20 भी खेल गए आप, टेस्ट भी खेल गए आप, ODI भी खेल गए। 6 महीने पहले हर्षित राणा का कई नाम नहीं था। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ODI वर्ल्ड कप 2023 के अंदर इंडिया को नेट बॉलर्स की जरूरत थी, तो हर्षित राणा आया था नेट में बॉलिंग करने। सो जो ODI वर्ल्ड कप 2023 में नेट में आके बॉलिंग कर रहा था इंडिया के लिए, आज वो इंडिया का ऑल फॉर्मेट बॉलर बन चुका है। इसने फॉर्मेट के ऊपर, जो इसने दोनों मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के ऊपर, अब T20 का इसको हाथ साथी तौर पर इसका डेब्यू हो गया, वहां इसने मैच जिता दिया अपनी टीम को। आज इसने शुरू में फेटा खाया, कमबैक किया, एक ओवर में 2 विकेट लिए, फिर आके एक और इंपॉर्टेंट विकेट निकाला लियम लिविंगस्टोन का, क्योंकि अब लियम लिविंगस्टोन के लिए यहाँ एक बड़ा स्टेज बड़ा जबरदस्त तरीके से सेट हुआ था। ये सुपर से विकेट गिरी हुई थी, लेकिन आखिरी 36 ओवर में अगर आप पोजीशन देखें, 36 ओवर के अंदर 180 रन पे इंग्लैंड पहुंचा हुआ था, और 36 ओवर में 14 ओवर बाकी थे, लियम लिविंगस्टोन और ये बेथल खड़े हुए थे। आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आप यहां से तो ये तकरीबन 100 रन मजीद जोड़ेंगे आखिरी 14 ओवरों के अंदर, लेकिन वहीं बाजी इनकी फुस हो गई। ये 60 रन भी नहीं जोड़ सके कुल मिलाकर से, नहीं 60 नहीं, 20 वहां जोड़े, 70 रन भी कुल मिलाकर नहीं जोड़ सके, वेरी प्रिसाइसली 68 रन सिर्फ इंग्लैंड ने जोड़े। और वो जो क्रूशल मोमेंट पे विकेट आया ना हर्षित राणा का, लियम लिविंगस्टोन का, वहीं सारी ये बाजी बिल्कुल ही फुस डाउन हो गई इंग्लैंड की। हालांकि इंग्लैंड को जो बेहतरीन किस्म का आगाज मिला था, पहले वहां मोमेंटम तोड़ा, एक अगली मिक्सअप हुआ जो कि इंग्लैंड की अपनी गलती थी, फिर आके आपने डकेट का विकेट लिया, उसी ओवर में हैरी ब्रूक का विकेट लिया, फिर रिपेयर जॉब लगने लगी, बीच में जडेजा विकेट लेके चला गया, लेकिन आखिर में जब वो पूरी कहानी आके हुई कि अब यहां से डेथ के ऊपर जा रहे हैं, अब यहां से एक्सेलरेट करेंगे इंग्लैंड वाले, यहां से ये टोटल को अब लेके जाएंगे 250 के ऊपर, 350 के करीब, ताकि इंडिया को चैलेंज कर सकें, वही क्रूशियल मोमेंट पे इस बंदे ने विकेट लिया और बाजी पलट दी। स्वागत है आपका आरएस क्रिक न्यूज के कोने वीडियो में। दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की जमकर तारीफें करी, क्योंकि दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला ODI मुकाबला खेला जा रहा था। पहले इंग्लैंड बैटिंग करते हुए दोस्तों मात्र 249 रन बना पाई, और दोस्तों वहीं अगर बात करें इंडिया ने इस मुकाबले को बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से जीता है। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली है 59 रनों की, और उसके बाद दोस्तों शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने शानदार बैटिंग किया और अंग्रेजों को धोया है जमकर। और इसकी बल्लेबाजी देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों शुभमन गिल की आज फैन हो गई, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल का जो फॉर्म था कई दिनों से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन दोस्तों फाइनली शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म में आते हुए नजर आ गए। इससे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की बोलती बंद हो गई, और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत के सभी जो प्लेयर होते हैं, कैसे कोई बड़ा इवेंट आता है तो सभी फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे देखिए चैंपियंस ट्रॉफी पास में है, तो भारत ने जिस तरह से इंग्लैंड को पेला, यह देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों शुभमन गिल की दीवानी हो गई है, और अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने शानदार बैटिंग करके दिखाया, जिससे इंग्लैंड के पूरे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दिया है। इसीलिए दोस्तों भारतीय टीम की पाकिस्तानी मीडिया दीवानी हो गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।